हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है गुंजिता कला। और तो फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पे जो है मैं एक ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज की कटिंग में देखिएगा कि क्या खास है। मैं आपको हर चीज़ जो है समझा के बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है ये मेरे पास अस्तर है। तो ये अस्तर को मैंने लंबाई में ऐसे 2 फोल्ड किया है ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें यहाँ से नहीं लगाना है। काफ़ी सारे गलती करते हैं जो न्यू होते हैं, जो सीख रहे होते सिलाई, तो वो यहाँ से लगा देते हैं निशान, कैसे तीरा वगैरह यहाँ से लगा देते हैं और ऐसे काट लेते हैं ब्लाउज को। तो ऐसे जो है गलत है, और ऐसे में जो है हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है। तो सबसे पहले आप सीखिए, ये हमारी नीचे वाली साइड है। तो नीचे से हमें सबसे पहले 2 इंच हमें मार्जिन रखना है। ये 2 इंच का मार्जिन हमने सबसे पहले नीचे फोल्ड करने के लिए रखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से हमें लंबाई लेनी है। मेरी जो लंबाई है वो है 13.5 इंच आएगी यहाँ पर, बट हाफ इंच हमारा ऊपर कंधे में फोल्ड होगा, तो हम यहाँ पे 14 इंच रखेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। 2 इंच मैंने नीचे से फोल्ड करा है, और जो मेरी ब्लाउज की लंबाई बनेगी वो बनेगी 13.5 इंच की, बट हाफ इंच हमारा कंधे में दब जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 14 इंच ले गया। 2 इंच छोड़ के नीचे से 14 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमें तीरा लेना है, तो जो तीरा है मेरा यहाँ पर जिस साइज का मैं बना रही हूँ, तो 15 इंच का तीरा है। बट ये ब्लाउज जो है बहुत डीप नेक बनेगा, 10 इंच का ये डीप जाएगा बैक साइड से। 10 साढ़े 10 इंच इसको डीप बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो है मुझे तीरा रखना है 5.5 इंच। ठीक है, तो जो तीरा देखो मैं कहाँ से ले रही हूँ, फ्रंट वाला पार्ट बनाऊंगी पहले। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए क्या है, मैं ये ओपन वाली साइड से लगा रही हूँ निशान। ये मेरी ओपन वाली साइड है। ठीक है, तो ये ओपन वाली साइड से निशान लग रहे हैं फ्रेंड्स। अब आप देखिए, यहाँ से मुझे तीरा लेना है, ये खुली वाली साइड से तीरा लेना है मुझे। तो यहाँ से देखिए, और सबसे पहले देखो मैंने जो ये किनारी है ये कट कर ली है। ये अस्तर की किनारी होती है, ये मैंने हटा दी है। तो अब मैं यहाँ से तीरा ले रही हूँ। तो तीरा मैं लूँगी 5.5 इंच। ब्लाउज में ज़्यादा नहीं लेते हैं, 5.5 इंच ले लिया मैंने तीरा। अब हमें जो इसके मुड्ढे का साइज रखना है वो रखना है 6 इंच का। तो यहाँ पे 6 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया। इस लाइन को हम सीधे जहाँ पे 6 इंच है वहां पे मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा 6 इंच। अब लगाना है फ्रेंड्स, हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है हमारी 35 इंच की चेस्ट है, तो उसका चौथा हिस्सा होएगा हमारा। अगर आपको चौथा हिस्सा नहीं निकालना आता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इंच टेप को ऐसे करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 35 है, तो हमें ये 35 पे ऐसे करना है। तो इसका हाफ देखेंगे पहले क्या आ रहा है। तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 17.5 इंच आ रहा है। फिर से हमें यहाँ से जो है इंच टेप को यूं करेंगे, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 9.25 इंच आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। 35 चेस्ट है हमारी, तो यहाँ पे हमें लेना है 9.25 इंच खुली साइड से इधर को। ठीक है, ठीक है, इतना ही हम इस निशान को लगाएंगे। ठीक है, यहीं तक लगना चाहिए, मेरा थोड़ा सा आगे चले गया। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स, 9.25 इंच का लगा दिया। आप देखिए यहाँ पे, आप ध्यान से समझिए, जो चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा वो मैं बता रही हूँ। मेरे को जो है हर लोग बहुत सारे पूछते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा मार्जिन कम पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका मार्जिन देखिए क्यों कम पड़ता है। एक तो हमारा जो है हाफ इंच हमारा जो यहाँ पे प्लेट में दब जाता है कपड़ा, फिर यहाँ पे हमारी पट्टी भी आती है उसमें दब जाता है कपड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें जो है मार्जिन रखना है, 3 इंच का मार्जिन रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 इंच का मार्जिन रखना है। अगर आपके ब्लाउज में कपड़ा कम है तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं, 2.5 इंच तक रख सकते हैं।
और ये जो निशान है हमें सीधे नीचे मिलाना है और ये भी हमें सीधे नीचे मिलाना है। यहाँ पे कमर का नाप नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कमर की जो हमारी प्लेटें पड़ जाती है तो वो बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये निशान मैंने नीचे मिला दिया है। अब आप सबसे पहले ध्यान से यहाँ पर समझिए, सबसे बड़ी जो गलती होती है वो मुड्डा काटने में करते हो आप लोग। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी बताऊंगी मुड्डे की कटिंग। तो सबसे पहले जो है हमें फ्रेंड्स थोड़ा सा 1/2 इंच पे इसको पीछे करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कम ले रखा है, 5.5 इंच ले रखा है, तो ज़्यादा नहीं करना है। 1/2 इंच हमें थोड़ा सा यहाँ से पीछे करा और इसको हम ऊपर मिला देंगे लाइन से। ठीक है, ऐसे मिला देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मिला दिया मैंने। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जो हमारी ये फ्रंट वाली लाइन है, जो हमने यहाँ पे मुड्डे की लाइन ली थी, यहाँ पे हमें इंच टेप को रखना है। और जहाँ पे हमारा 1.5 इंच आ रहा है, तो देखिए ये 1.5 इंच यहाँ तक आ रहा है, तो 1.5 इंच पे हमें एक निशान लगा देना है। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे रखना है इंच टेप को ऐसे, बिल्कुल कोने पे ऐसे, और यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगा देना है। ठीक है, ये 1.5 इंच पे हमारा एक निशान लग गया और एक निशान हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे लगाना है। ठीक है, एक निशान हमारा ये 1.5 इंच पे लग गया और एक 1/2 इंच पे लग गया है। यहाँ पे समझ आ गया आप लोगों को। यहाँ से मैंने एक निशान मैंने यहाँ से 1.5 इंच पे लगाया है। ठीक है, ऐसे लेना है हमें, और एक निशान हमें यहाँ पर 1/2 इंच पे लगाना है। तो 2 लग गए हमारे यहाँ पर। अब इसकी गोलाई समझिए, गोलाई कैसे करनी है। तो लगभग हमें यहाँ से इन दोनों के बीच में जितना हमारा हाफ बनता है, जैसे 6 इंच है, तो यहाँ से 3 इंच से हमें ये गोलाई लानी है यहाँ से उठा के। ठीक है, तो ये गोलाई कैसे लाएंगे, तो जहाँ से आपको अच्छी लगी गोलाई करना। मुझे यहाँ से अच्छा लगता है, यहाँ से मेरा हाथ नहीं बैठता है सेट। तो अगर आपका ऊपर से बैठता है तो आप ऊपर से करिए। ठीक है, ऐसे प्रॉपर गोलाई आनी चाहिए। और जो दूसरी गोलाई है हमारी यहाँ अंदर से आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी है गोलाई। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया क्लियर। और अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो है निशान लगेगा यहाँ पर किस चीज के लिए, टक्स पॉइंट के लिए लगेगा। तो हमारा जो टक्स पॉइंट है, जो हमारी निपल है, वो 10 इंच पे आएगी। तो हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से जो हमारा साइज रहेगा, देखो 10 इंच पे उन लोगों का लगाना चाहिए। पहले इस चीज को भी हम जो है नापेंगे, और जिनका 10 इंच पे आएगा उनका 10 पे लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरी जो ये ब्लाउज बन रहा है उनका ये है 9.5 इंच, तो यहाँ 9.5 इंच पे लगाएंगे। वैसे ज्यादातर 10 इंच पे आता है, बट ये ब्लाउज मेरा है तो मेरा 9.5 इंच पे है। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो बिंदी लगाई है मैंने, ये यहाँ से 4 इंच पे लगनी चाहिए। तो यहाँ से हम नापेंगे, ये 4 इंच पे नहीं लगी है, तो हमें ये 4 इंच पे लगानी है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर 4 इंच पे लगाई। ठीक है, ऊपर से 9.5 इंच, ऊपर से ये 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 इंच पे हमने यहाँ पर एक ऐसे गोली कर दी है। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ इतना। और जैसे जो बड़ा साइज है उनका हम 10 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए प्लेट कैसे देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है, यहाँ पे आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको मिटा देती हूँ। दोबारा से समझिए फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो में आए हैं और आपने ब्लाउज की कटिंग मांगी है मेरे से, तो आप समझ के ही जाए। यहाँ से फ्रेंड्स हमें 4 इंच लेना है। ठीक है, यहाँ से 4 इंच लेना है, और ऊपर से ये हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पे किसका टक्स पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा है ये 9.5 इंच पे आएगा। तो ये 9.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। आप देखिए, ये जो निशान है 2 इंच छोड़ के, यहाँ से 2 इंच छोड़ के हमें जो है नीचे मिला देना है सीधे। देखो प्लेट्स लगाने का इजी तरीका देखिए आप। ठीक है,
इस टक्स पॉइंट से, इस बिंदी से मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। अब सीधे यहाँ से नीचे लगा लिया 2 इंच छोड़ के। अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से देखिए इतना हमारा आना चाहिए कम से कम, ठीक है। ऐसे जैसे आपको बैठता, तो यहाँ पे भी हमने 2 इंच छोड़ना है इसको, यहाँ पे भी 2 इंच छोड़ना है। और 2 इंच छोड़ने के बाद हमने यूं लगा दिया निशान। 2 इंच छोड़ने के बाद हमने जो है यूं लगा दिया। नीचे से लगभग जो है ये लगे हमारा 5 इंच पे, ठीक है। नीचे से लगभग 5 इंच पे और यहाँ से 2 इंच छोड़ के। अब यहाँ का आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इंच टेप को ऐसे सीधे रखना है, ऐसे रखना है सीधे। तो यहाँ पे भी 2 इंच छोड़ के जो है हमें निशान सीधे मिला देना है। ठीक है, ये निशान हमने यहाँ मिला दिया। अब इसको निशान यहाँ से समझिए, जो हमारा ये जो मुड्डे की लाइन थी सीधी, यहाँ से हमें 1 इंच आगे करके, यहाँ से 1 इंच आगे करके फिर यहाँ से जो है 2 इंच छोड़ के इसको भी यहाँ मिला दो, ठीक है। ये देखो यहाँ मिला दो तो बन गया ना हमारा प्रॉपर गोला। आप देखेंगे तो ये हमारा प्रॉपर जो है चेस्ट के लिए बिल्कुल प्रॉपर गोला बन गया है, ठीक है। ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेन होता है, ये होता है हमारा ये वाला मुड्डे वाला और प्लेट्स वाला, तो ठीक है। अब यहाँ पे हम गला बनाएंगे, तो गले के लिए देखिए ये 2.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया और जो हमारा गला बनेगा आगे का वो बनेगा 7 इंच पे, तो हमें 7.5 इंच पे लगाना है। तो यहाँ से भी 2.5 इंच लेना है। ठीक है, इस निशान को हम मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे गोलाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 1/2 इंच हमें कंधे में दबाव देना है। तो यहाँ से गले से यहाँ तक हम थोड़ा सा तिरछा निशान लगा देंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारे ब्लाउज की। तो अब कर लेते हैं फ्रेंड्स हम इसकी कटिंग। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा सीधा लग रहा है, तो यहाँ से नीचे से जो है हमारी ये 3 इंच पे आनी चाहिए। यहाँ पे ये 3 इंच पे आनी चाहिए। तो इसको अगर ये सीधा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा आप तिरछा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अब बिल्कुल सही आ रहा है, नहीं ऐसे में थोड़ा सीधा हो रहा था, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ पे कट लगा लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो मैंने कटिंग करी है, ये मैंने पहले जो 1.5 इंच का निशान लगाया था उस पे करी है, ठीक है। तो एज इट इज हम जो है इसको दूसरे उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ये बंद वाली साइड है, जो हमारा ये कपड़ा, ये जो बंद वाली साइड है, तो ये गले वाली साइड हमारा बंद रहेगा बैक साइड से। तो इसमें हम एज इट इज निशान उठा लेंगे। तो ऐसे हम इसमें एज इट इज ऐसे निशान लगा देंगे।
ऐसे मैंने एज इट इज निशान लगा दिए हैं। तो ये देखिए ये हमारे निशान लग गए हैं एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारे निशान लग गए। बट यहाँ पे आप देखिए जो मैंने ब्लाउज बनाना है, तो ये बैक साइड से जो है हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखेंगे इसमें। अब ये पट्टी हमें यहाँ से कट करनी पड़ेगी, इसलिए कट करनी पड़ेगी, इसका आप डिजाइन देखिए फ्रेंड्स। ये जो पत्तियां हैं ये नीचे की तरफ आ रही है। अगर मैं ऐसे ही इसमें अस्तर लगा के इसको जोड़ दूं तो इसकी जो पत्तियां हैं ये नीचे की तरफ आएंगी ऐसे, तो ये ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये पत्तियां हमें ऊपर की तरफ करनी है ऐसे, ये डिजाइन ऐसे, तभी जाके सुंदर लगेगा। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा कटिंग होगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, पीछे का जो हम बनाएंगे ब्लाउज, तो आप जानते होंगे ऐसे बनेगा। इसमें हम पीछे कपड़ा नहीं रखेंगे मोड़ने के लिए, सीधे सीधे हमें ऐसे बनाना है इसको, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारी जो लंबाई है वो 13.5 इंच है। ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13.5 इंच है। आधा इंच हमारा ऊपर कंधी में दबेगा, 14 इंच हो गया। और हाफ इंच हमारा नीचे जो हम कपड़े में पलटने के लिए लगाएंगे तो हाफ इंच उसमें जाएगा। तो कितने हो गया हमारा 14.5 इंच ये हो गया है, ठीक है। तो आप ये समझिए टोटल में से हमें जो है 1.5 इंच कम कर देना है कपड़ा, ठीक है। जो टोटल हमारा जो फ्रंट पार्ट कटा है उसमें से 1.5 इंच हमने कम कर लिया है। तो इसको मिला लेते हैं आपस में। ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ से हाफ इंच कम करेंगे हम इसकी कटिंग। यहाँ से भी आधा इंच पे हम निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारा मार्जिन जो है आगे प्लेट में दब जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा, यहाँ पे समझ गए आप। यहाँ से मैंने ये हाफ इंच कम कर लिया है और नीचे से 1.5 इंच कम कर लिया है। और 1.5 इंच मैंने क्यों कम करा है ये मैंने आपको बताया है कि हम पीछे की साइड में जो है पलटने वाला बनाएंगे, जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है, ठीक है। ऐसे बनाएंगे तो इसमें जरूरत नहीं होती कपड़ा की। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जो हमारा ये बैक पार्ट है यहाँ से हम 4 इंच पे इस पे प्लेट डालेंगे। यहाँ से 4 इंच पे, यहाँ से ऊपर हम जो है इसको 4.5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया, तो इसको यहाँ पे एक कट लगा देंगे, ठीक है। तो ये बैक पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रंट पार्ट की जो हमने गोलाई दी थी हाफ इंच वाली, तो उसकी कटिंग हम अब यहाँ पर कर देंगे। और हम ये जो नेक है तो इसकी कटिंग भी कर देंगे। ये देखो ये कट हो गया हमारा। अब हमें जो दूसरी साइड भी जो है निशान कर देना है, इसके छाप देने हैं। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे ताकि पीछे की साइड भी चले जाए। तो ऐसे एज इट इज हमें सेम पीछे की साइड भी निशान को उठा लेना है ऐसे। ये बिल्कुल दिख रहा है साफ। तो फ्रेंड्स ये होगी हमारी ब्लाउज की कटिंग। अब एज इट इज हमें जो है इसको उस पे काटना है, जो हमारा कपड़ा है उस पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा ये प्रिंट बिल्कुल सही होता तो हमें सीधे डबल करके जो है कपड़ा, ये जो हमारा बैक पार्ट है ये सीधे ऐसे रख के हम इसकी कटिंग कर देते। बट यहाँ पे जो है पहले मुझे पट्टी हटानी पड़ेगी, उसके बाद कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पट्टी को हटाने के लिए जो है हमें हाफ इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना पड़ेगा। तो ये जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है ये मैंने उल्टा करके रॉन्ग साइड करके बिछा लिया है, ठीक है ऐसे। अब इसमें जो है हम अपना ब्लाउज रखेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट रखना है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बैक पार्ट रखा है ऐसे, सबसे पहले बैक पार्ट रखा है।
उसके बाद रखना है हमें अपना फ्रंट पार्ट ऐसे। ऐसे में हमारा काफी कपड़ा जो है बच जाता है। ऐसे रखना है, कपड़ा भी वेस्ट ना हो। देखो तो अब कर देंगे हम इसकी कटिंग। ठीक है, तो इसमें निशान भी लगा सकते हो। हाँ, दो तरीके हैं कटिंग करने के, ऐसे निशान भी लगा सकते हो। ऐसे। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ से जो बंद साइड है, ये बंद साइड है, इसको भी जो है हम कट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, बाजू की कटिंग जो है मैं यहाँ पर आपको पेपर पे समझा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है लंबाई लेनी है, जैसे 6 इंच की लंबाई है, उसमें नीचे हमने फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे समझना है, यहाँ से नीचे हमने 3 इंच का ये डाउन लिया है। यहाँ पे हमें एक लाइन कर देनी है। ठीक है, 3 इंच डाउन हमने जहाँ पर लिया है वहाँ पे एक लाइन खींच दी है। और ये 3 इंच डाउन जो है सबके लिए नहीं जाता है। जैसे जो पतली लड़कियां हैं, जैसे 30 चेस्ट है, 32 चेस्ट है, तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच का डाउन लेना है। तो यहाँ से समझिए फ्रेंड्स आप, जैसे कि मैं जो ब्लाउज बना रही थी उसकी जो चेस्ट थी मेरी 35 इंच थी। और 35 का हमारा 4th भाग होता है 9.25 इंच। तो हमें 9.25 इंच में से 1/2 इंच जो है यहाँ पर कम कर देना है। तो कितना आ गया हमारा, 8.25 इंच आ गया। ठीक है, 8.25 इंच पे हमने निशान लगाया। अब हमें जो है ये हमारा यहाँ पर 8.25 इंच आया। आगे हमें जितना भी मार्जिन देना है इतना हम आगे मार्जिन दे देंगे। अब यहाँ से हमें तकरीबन 2 से 2.25 इंच छोड़ के यहाँ से हमें नीचे डाउन दे देना है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा डाउन आ गया है। अब जितने भी आपका यहाँ पर है उतना रखना है। जैसे कि 5 इंच 10 इंच का हमारी गोलाई है, तो हमने जो है ये चीज यहाँ मिला दी है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमें कटिंग करनी है ऐसे। हो गया हमारा। अब हमें जो है ये 2 पार्ट हमें ओपन करने हैं यहाँ से। ठीक है, अब हमें फ्रंट की जो है यहाँ पर गोलाई देनी है। तो जहाँ पे हमने यहाँ पर हमने 2.25 इंच पे जहाँ पे लाइन लगाई थी, 2.25 इंच छोड़ के हमने जहाँ से गोलाई दी थी, तो वहीं से हमें जो है 1/2 इंच की गोलाई दे देनी है। अब हमें इसकी भी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह फ्रेंड्स अगर आप बाजू की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है स्लिप्स कट गई है। सो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको जो बता रही हूँ यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग कैसे लगाते हैं। तो हमने ब्लाउज को बिल्कुल ऐसे रख दिया है और ये पट्टी जो है, जैसे ये पट्टी इसके ऊपर मैंने रखी है, एक के ऊपर एक रख देनी है, इस पर एक कच्चा लगा दो। और फिटिंग का तरीका देखिए आप, यहाँ बीचों बीच जो गले का हमारा सेंटर होता है, यहाँ पे हमें अपने इंच टेप को रखना है। जो हमारा 4th भाग है वो हमें रखना है। तो जैसे 9.25 इंच हमारा 4th भाग था, तो यहाँ पे हमने 9.25 इंच पे एक निशान लगा दिया। और यहाँ से भी जो है हमें 9.25 इंच पे एक निशान लगा देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से टोटल कितना आ रहा है।
तो हमारा आ गया 17.5 इंच, ठीक है। 35 का हाफ होता है 17.5, तो ये आ गया हमारा। अब ऐसे ही सेम हमें कमर के लिए निशान लगा देने हैं। यहाँ बीचों बीच जो सेंटर है हमारा, सेंटर पॉइंट से हमें लेना है। जैसे कि सेंटर पॉइंट, जैसे कि मेरी यहाँ पे कमर आएगी 29 इंच की कमर बनेगी, तो मैंने यहाँ पे 7.25 इंच पे एक निशान लगा दिया है, और दूसरी साइड से भी ऐसे ही 7.25 इंच पे हम ये निशान लगा देंगे। तो यहाँ से अब हमें टोटल देखना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा अब 14.5 इंच आ गया है, तो अब हम जो है अपने निशान को मिला देंगे यहाँ पर, और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को ये वीडियो? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।